ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमें नया ट्विस्ट आ गया भाई। रीज़न ये है कि दादी सा और विद्या ने, भाई साहब, जो दो लोग झगड़ा करके अलग हुए हैं वो दोनों ने मिल के अभीरा अरमान की एनिवर्सरी प्लान की है। यानी सेम टाइम पे अरमान को कहती है विद्या कि मुझे आइसक्रीम खानी है, बाहर से लेके आओ, और सेम टाइम पर दादी सा कहती है अमीरा को कि मुझे आइसक्रीम खानी है, बाहर से लेके आओ। जब वो जाते टकरा जाते हैं, देखते हैं आपस में कि हमारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान है। यानी अमीरा अरमान की फोटोज, बलून्स, केक एंड ऑल। तब दिखते हैं वहाँ पे कौन दिखते हैं, वहाँ पे जो अरमान के पिता हैं वो दिखते हैं, और अभीरा के भाई अभीर दिखते हैं सरप्राइज देते, और कहते हैं फिलहाल ना वो लोग नहीं बताते हैं कि ये हम मतलब दादी साहब वगैरह ने किया है, इतना कहते हैं कि हमने सरप्राइज प्लान किया है। और जैसे ही अभीरा अरमान बात करने लग जाते हैं, बातों के बीच में उनके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि सेम टाइम पे दादी साहब ने कहा अभीरा मुझे आइसक्रीम खानी है, सेम ही टाइम पे माँ ने भी कहा मुझे आइसक्रीम खानी है। यानी वो दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था कि ऐसे करके बाहर भेजेंगे और दोनों को सरप्राइज दिया जाएगा। इससे इतना समझ में आ गया कि मतलब दोनों को मिलाने के लिए दादी साहब का प्लान है ये कि दोनों मिल जाएंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो। मान कहते हैं अभीरा आइडिया आ चुका, अगर हमारे एक झगड़े की वजह से वो दोनों एक बार एक आ सकती हैं, तो वैसे ही अगर हम बार बार झगड़ेंगे तो हो सकता है कि इनको एक दूसरे के करीब आना पड़े। उनको अपने आप समझ में आ जाएगा ना कि अगर हम दोनों अलग रहेंगी तो अभीरा अरमान भी अलग रहेंगे, झगड़े बढ़ते जाएंगे। यानी हमारा एक होना उतना ज़रूरी है जितना अभीरा अरमान का, तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। वेल, यहाँ प्लानिंग प्रॉपर हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कियारा है प्रेग्नेंट, आप सब जानते हैं। अब वो किसी से कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन तान्या के बहुत कहने की वजह से घर में मिठाई लेके आती हैं, सबको खिलाती हैं, चाची को खिलाती हैं, अपने माँ को खिलाती हैं। लेकिन होता ये है तुरंत वो कह देती है कि मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट है, उसके मतलब उसके लिए मिठाई लेके आ रही हूँ मैं। वो लोग उठा के खा भी लेते हैं भाई, लेकिन जैसे क्या रहा ये कह देती हैं कि वो अनमैरिड है, तो सीधा उनकी शक्लें बन जाती हैं। उनके लिए ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत गलत लड़की है, शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई तो गलत है नॉल, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुम मुझसे मिलोगी नहीं। फूफा साहब तक ये ज्ञान देते हैं भाई कियारा तुम उस लड़किया से नहीं मिलोगी। अब भाई कियारा पता है क्या बोलती है, क्या हो गया, शादी से पहले अगर प्रेग्नेंट होगी तो गुनाह थोड़ी है तो प्रेग्नेंट ही चीज़ ना। वो लोग कहते हैं कि शादी से पहले होना यानी ये बदनामी है, गलत रास्ता है, नहीं होना चाहिए, तुमको समझना चाहिए, डांट के चले जाते हैं। अब तान्या से कहती है कियारा कि तान्या देख लिया तुमने, अगर मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं सुनना पड़ेगा, यानी मेरे बेबी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तान्या कहती है चुपचाप तुम करो ये चीज़ें, तुम मतलब बच्चे को रखो, स्टे करो, सबसे कह देंगे कि ये बच्चा मेरा, इस बच्चे को मैं ले लूँगी। भाई कियारा कहती है के टाइम पे मैं कहाँ जाऊँगी, मतलब मैं बाहर निकल जाऊँ ट्रिप पे 9 महीने के लिए, उसके बाद तुमको बेबी ला के दे दूँगी, कोई मुझसे पूछेगा नहीं, कोई मुझको जानेगा नहीं, और सबसे बड़ी बात तुम क्या कहोगी कि तुम बच्चा कहाँ से लेके आई हो। तान्या समझ नहीं पाती, उसका मतलब पूरा यही है कि उसको बेबी नहीं हो रहा है, तो उसको एक अलग से ममता जाग रही कि उसे बच्चा चाहिए, चाहे वो किसी का भी, उसको माँ बनना है, बस इतना चाहती है वो। लेकिन कियारा का प्रॉब्लम ये है कि तान्या क्लियर कहती है कि अगर तुमने आज अबॉर्शन करा दिया, मे बी फ्यूचर में तुम पेरेंट ना बन पाओ, तो फिर तुम माँ ना बन सको तो। कियारा कहती है देखो तान्या, तुम्हारा मेरा केस कम्प्लीटली डिफरेंट है, तुम माँ नहीं बन पा रही हो और अलग ही कॉम्प्लिकेशन है उसकी, लेकिन मेरा कुछ अलग है। अब फिलहाल इन दोनों के बीच क्लैश चल रहा है, और जैसे कियारा पहुँचते हैं अबीर के घर पे कुछ सामान लाने के लिए मायरा की, उसे वहाँ पे आ जाती है चक्कर। अब वहाँ पे डॉक्टर आती है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। जैसे ही कियारा को होश आता है, डॉक्टर कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। अभीर के आते ही डॉक्टर का हाथ पकड़ के कहते हैं कि डॉक्टर मतलब इसे पता नहीं चलना चाहिए। वेल, अभीर को पता चलने से रोक तो लिया, लेकिन क्या सच में कियारा इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देगी, या फिर घर में किसी को पता चल जाएगा, और चलने के बाद जो नया बवाल खड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये आज की जनरेशन में ये चीज़ें बहुत गलत हैं, और इस गलत सिचुएशन में हमारे मेकर्स हमें क्या समझाना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा जिससे हम सीख पाएंगे। वेल दोस्तों, अपकमिंग अपडेट्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लेडी नेशन को।